हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं और जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं ये सभी एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। एनटीपीसी तथा ग्रुप डी में आते हैं और मैं यही आशा आप लोगों को 2021 में आप लोग सिलेक्शन एनटीपीसी से ले लें और जो भी मुझे से सहयोग होगा पढ़ाने का वो आप लोगों को पढ़ाएंगे। और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। और इस समय जो एग्जाम चल रहे हैं बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, वो लोग आप लोग देख सकते हैं। देखिएगा 126 नंबर का क्वेश्चन है। ये जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं ये RS अग्रवाल के बुक से सॉल्व कराता हूँ और इसी से ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैं इसी से भी सिलेक्शन लिया था लोको पायलट में और मेरा सिलेक्शन इसी से हुआ था। सभी सब्जेक्ट तैयार करिए, करंट से क्वेश्चन भी सेलेक्ट करिए। आप लोग कम से कम 6 महीने के अंदर का क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लीजिएगा करंट का, और उसी से ही रिलेटेड 6 महीने के अंदर का ही आता है मिलेगा। क्वेश्चन पे चलते हैं। 126 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है किसी परीक्षा में A तथा B क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग 783 है। परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं? इसमें पूछ रहा है पूर्णांक कितने हैं। इसका मतलब पूर्णांक मान लेते हैं यक्ष है और यक्ष का और दोनों का योग कह रहा है। तो देखेंगे परीक्षाओं पूछ रहा परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं। तो परीक्षा में पूर्णांक क्या है? परीक्षा में पूर्णांक मान लेते हैं यक्ष है, यक्ष पूर्णांक है। अब यक्ष का पहले 60% है तो यक्ष का 60% प्लस यक्ष का 30%, यक्ष का 30%। आपके दोनों का योग पूछ रहा है वो 783 है। अब इसी को सॉल्व कर लेना है तो ये आपका हो जाएगा x 60x बटे 100, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 लिख देंगे। ये भी 30x बटे 100 बराबर 783 है। इन दोनों को ऐड करें, देखिए हर बराबर है तो इन दोनों को 6 3 9 90x बटे 100 बराबर 783। एक जीरो इसका कट जाएगा, 9 से काटेंगे 9 9 8 72 9 8 72 और 9 7 63। इसका मतलब x बराबर हो जाएगा 870। 10 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 870 आ जाएगा। तो 870 आपका पूरा ये क्वेश्चन आ जाएगा। आंसर बी ऑप्शन सही है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। x बराबर आ जाएगा 770। पूर्णांक पूछ रहा है, पूर्णांक 870 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 1 से 70 तक की प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है। वो परसेंटेज बताना है कि 1 से 70 के बीच में, क्या 1 से 70 के बीच में 70 की कितनी, ये कितने हैं, कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है। तो देखिएगा 1 तो 1 में आता है, 1 के बाद 9 का वर्ग करेंगे तभी आएगा, फिर 11 में भी आएगा, 11 के बाद 19 पे आएगा, 19 21 फिर 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 39, 39 के बाद में आपका आएगा 41, 49 और 51, 59, 61 और 69। इसका मतलब इसका वर्ग करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा। 9 9 81 1 आ जा रहा है। 11 करेंगे 121 और 119 का, तो 19 का वर्ग करेंगे तो भी 1 आएगा।
9 9 81, लास्ट में 9 आ रहा है, एक है 9 9 81, इस तरह से आ जाएगा। अब देख लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कुल 14 है, 14 है। अब इसका परसेंटेज पूछ रहा है तो बटे 100 कर देंगे, अरे सॉरी 70, 7 हो जाएगा और गुणे 100, गुणे 100 परसेंटेज। आपका टोटल कितना है ये वो पूछ रहा है, टोटल कितना आ रहा है 14, जोड़ने पे, अरे जोड़ने पे कितने संख्याएं, कितनी संख्या है, तो संख्या, कुल संख्या 14 है। क्या है, संख्या 14 है और टोटल 1 से 70 तक का है, तो आपका नीचे 70 हो जाएगा, गुणे 100, इसको काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 7 दूनी 14, इसका मतलब 2 गुणे 20, 2 गुणे 10 बराबर 20 आ जाएगा। कह रहा परसेंटेज उसका बताइए कि कितना परसेंटेज होगा, तो परसेंटेज 20 आ गया। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है 1 से 100 तक की कितनी प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंकों में 1 आता है, तो सभी संख्याओं का आप देख लेंगे, 1 से 70 तक की संख्याओं में वर्ग करने पर 1 आना चाहिए, तो ये इतनी ही संख्या है 14, उसका परसेंटेज निकालना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है 128 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया तथा मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। यदि तीनों ने कुल 5,780 रुपए निवेश किए हों तो रघु ने कितना धन निवेश किया। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रघु ने कुल कितने धन, तो रघु को मान लेते हैं x, कुल धन मान लेते हैं, तीनों मिलाकर कुल धन ये हो गया है। अब क्या करेंगे, ये तीनों ने कुल इतना धन कमाया, तो सबका अलग अलग करके तो उसको मान लेते हैं x धन कमाए थे, तीनों का अलग अलग मान के चलेंगे। अब पहले क्या करेंगे, रघु, मोना और ये आपका सोनू। अब रघु ने मान लेते हैं 100 रुपए कमाया था, क्या कर रहा है, रघु से 10% मोना ने कम कमाया, तो ये हो जाएगा 90, अरे सॉरी हाँ 90 हो जाएगा, ये 90 हो, 10% कम हो गया। लिखा यहां है मोना ने रघु से 10% कम, रघु से 10% कम है तो ये 90 हो गया। कैसे, 10% कम तो 90/100, इसको दोनों को काट देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 90, तो आ जाएगा मोना की वैल्यू। अब कह रहा है सोनू ने मोना से 10% अधिक, सोनू ने मोना से 10% ये अधिक कमाया, तो इसको निकाल लेते हैं, इसको निकाल लें, 90 गुणे 110/100, यहाँ 10% अधिक है, मतलब 100 से भी 100, पहले 100 था अब वो 10% अधिक, तो 110 हो जाएगा, इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 99 हो जाएगा। इस तरह से ये आपका हो गया सोनू का वैल्यू। अब क्या करेंगे, सबको इसके साथ में औसत में x मान सकते हैं। अब इसको दोनों सभी को जोड़ दें, सबकी वैल्यू मिलाकर आपका दिया है 5,780, तो 100x और प्लस 90x और प्लस 99x बराबर दिया है 5,780 रुपया दिया है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9 और 8, 289x हो जाएंगे बराबर 500, 5,780, इसको काटेंगे तो ये जाएगा 2 बार से, तो x बराबर हो जाएगा 20। अब कह रहा है कि रघु की वैल्यू बताइए, तो रघु का वैल्यू कितना है, r दिया गया, r कितना है 100x, तो अब इसमें रख देंगे 100 गुणे 20 बराबर 2000, तो आ गया रघु का वैल्यू आ गया 2000। ऑप्शन नंबर इसमें देखिए ABC करके यहाँ दिया गया है, तो यह आपका बी ऑप्शन सही है। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं,
एक कंपनी को बॉल बेयरिंग की 2 किस्तें मिलती हैं। एक कंपनी को बॉल बेयरिंग की 2 किस्तें मिलती हैं तथा दूसरी किस्त पहली किस्त से दोगुनी है। पहली किस्त में 1% बॉल बेयरिंग खराब थी तथा दूसरी किस्त में 4.5% बेयरिंग खराब थी। यदि कुल 100 बॉल बेयरिंग खराब हो तो पहली किस्त में कितनी बॉल बेयरिंग थी, ये पूछ रहा है। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है, कह रहा है 2 किस्त, एक कंपनी ने बॉल बेयरिंग की 2 किस्तें मिलती हैं तथा दूसरी किस्त पहली किस्त से दोगुनी है। इसका मतलब पहली जो किस्त है, पहली किस्त को क्या मान लेंगे, x, और दूसरी किस्त आपका 2x है। अब यही कह रहा है कि दूसरी किस्त पहली किस्त से दुगनी है, तो ये आपका दुगना है और पहली किस्त x है, दूसरी किस्त 2x है। अब कह रहा है पहली किस्त में कह रहा है 1% बॉल बेयरिंग खराब है, तो x का 1%, तो 1/100 हो गया, प्लस और टोटल बॉल बेयरिंग खराब है 100। अब कह रहा है दूसरी किस्त में 2x का 4.5, दूसरी किस्त 2x का 4.5/100% खराब है और टोटल खराब कितने हैं, 100। इसी का वैल्यू दिया हुआ है 100। अब इससे x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ दीजिए, दसवां हटा दीजिए, नीचे 0 लिख दीजिए और इसको काट दीजिए। इसको काटिए मत, ऐसे रहने दीजिए। इसका इसमें गुणा करेंगे, 4.5 का गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसका मतलब x/100 और ऊपर हो जाएगा 9x/100। काटने की जरूरत नहीं है, ये हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10x हो जाएगा, बराबर 100 हो गया। 1 0 कट गया तो x बराबर आपका आ गया कितना, 1000। तो कह रहा है पहली किस्त में कितनी बॉल बेयरिंग थी, तो पहली किस्त में कितना थी, 1000, यही ऑप्शन में आ रहा है आपका। और दूसरे किस्त में 2 का इसमें गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा। तो कह रहा है पहली किस्त में कितनी बॉल बेयरिंग था, पहली किस्त में आपका था 1000 रुपये। क्या करना है, 1% खराब था 1/100, ये 4.5% खराब था 4.5/100 और इन दोनों का योग आपका 100 दिया हुआ था। फिर उसके बाद में ये आपका x/100 हो जाएगा, यहाँ से 2 का इसमें गुणा कर देंगे 4.5 में तो 9 आ जाएगा। और इन दोनों इक्वल हर बराबर है, अगर ये दोनों हर बराबर हैं तो दोनों एक ही बार लिखेंगे, ऊपर की संख्या को जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के बाद इसके 0 से 0 ऊपर और नीचे कट जाएगा, 10 का गुणा इसमें कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। यही आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या रहा है, एक परीक्षा में 150 अंक दिए गए तथा प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। मीनल ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए। तो देखिएगा, शेष प्रश्नों में से, इसका मतलब 75 प्रश्नों का दे चुका है 80। अब टोटल कितने हैं, 150 है। क्या है, टोटल 150 है, 75 का दे चुका है और उसकी वैल्यू 80% है। 75 में अब इसमें कितना बचा है, 75 बचा हुआ है, तो उसकी मान लेते हैं x%। प्रश्नों का सही उत्तर देना है, x% का सही उत्तर है, मान लीजिए x% सही का उत्तर है। कितने जो बचे हुए हैं वो, इसका मतलब ये देखना है। अब पहले क्या करेंगे, पहले 75 का 80%, 75 का 80%।
अब बचा कितना, 75 ही बचा हुआ, क्योंकि टोटल कितने हैं 150 है। 75 का 80%, तो इसका मतलब 75 बचे हुए हैं और उसका मान लिया है x% है, तो x/100 कर लेंगे। अब कह रहा है ये जो 150 बचा हुआ, 150 पूर्णांक, आपका 150 पूर्णांक है, अंक है। अब ये टोटल मिला के 80% बनाना है, तो इसको 60% आपको इधर लिख देना है। क्यों कह रहा है, कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु सिर्फ 60% ही लाना है, तो ये आपका ये दिया है कुल 60%, तो 60/100 हो जाएगा, तो 60% की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ 75 गुणे 80/100 है, और यहाँ 70, अब कुल टोटल है 150, तो बचे कितने 75 तो इसमें हो गए, अब बचा हुआ है 75 का x/100 हम मान लिए हैं x% का सही उत्तर देना है, तो x/100 हो जाएगा बराबर 150 गुणे 60/100 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। अब क्या करेंगे, इसको काट दीजिए, ये कट जाएगा, इधर ये इसको 0 से 0 काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 के 5 5 25, और 2 से काटने 2 चौक 8, इसका मतलब 15 चौका 60 हो गया इधर, और प्लस इसको भी अब 25 से काटेंगे, 25 तिया 75, 25 चौका 100 हो जाएगा, ये हो गया बराबर, इसको काट दिए। अब जोड़ लीजिए, 15 चौका 60 प्लस इसको 3x/4 बराबर इसको 15 छक्का 90 हो जाएगा, 15 छक्का 90, इसका गुणा कर लेंगे, इसको इधर लाएंगे, 3x/4 बराबर 90 माइनस 60, इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3x/4, ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब इसको 3 धाम 30 हो जाएगा, ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, x बराबर इसका गुणा इसके साथ में कर देंगे तो ये 40 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई। तो कह रहा है x का सही उत्तर के x% का सही वैल्यू क्या है, तो आपका हो जाएगा x 40 आ जाएगा। इस तरह से इसको निकाल लेंगे, 40% आ जाएगा। सही उत्तर देना चाहिए, कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए, इसका मतलब 40 प्रश्नों का सही उत्तर देंगे तो आपका 60% हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, इसमें प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि तथा द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला होता है, जनसंख्या बराबर होता है p माने आपको संख्या मान सकते हैं 1 + r/100 r1 1 + r2/100, ये फार्मूला है। क्योंकि वृद्धि हो रही है इसलिए प्लस लगा है, अगर कमी होगा तो माइनस लगेगा। और 2 वर्ष के लिए है तो 1 वर्ष ये हो जाएगा, दूसरा वर्ष ये हो जाएगा। इस तरह से इसका फार्मूला होता है। और ये p जो लिखा है जनसंख्या, ये आपका मतलब टोटल जनसंख्या है, इसी के बराबर कितना आगे वृद्धि हो रही है, इस तरह का फार्मूला। अब ये दिया हुआ p की वैल्यू 8500 दिया है, ये इसको जनसंख्या लिख सकते हैं, जनसंख्या लिख सकते हैं। वृद्धि कितना वृद्धि होता है, तो इस तरह से इसका फार्मूला। यहाँ जनसंख्या कितना 8500, 1 प्लस पहले 20% की वृद्धि होती है तो 20/100 हो जाएगा, दूसरे वर्ष 1 + 25/100 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 5 25 25 5 कम 5 और 5 25 25 चौका 100, ये हो जाएगा 8500 इंटू 1 + 1, ये हो जाएगा 1 + 1/4। अब ये 8500
4 कम 5 कम 5 1 6, 6/5 और गुणे 4 कम 4 4 1 5, 5/4। इसको काटेंगे, 2 से काटे, 5 से 5 कट गया, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 2 से काटेंगे, कितना हो जाएगा 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब क्या करेंगे, 4 2 5 0 गुणे 3 का गुणा कर देंगे, तो ये 0 हो जाएगा, 5 3 15 हो गया, 3 दूनी 6 1 7 हो गया और 4 3 12। इसका मतलब अब जनसंख्या 12,750 हो गया। पहले कितना था 8,500, बढ़कर कितना हुआ 2 वर्ष में, 2 वर्ष में अब जनसंख्या होगी 12,750। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये फार्मूला होता है इस तरह वृद्धि का, और 1 + R1/100, 1 + R2/100, और ये जनसंख्या का वृद्धि। इस तरह से इसको पुट करके आप सॉल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 132 नंबर। किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 हो तो 2 वर्ष पहले मूल्य कितना होगा। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वर्तमान मूल्य बटे 1 - R/100 की पावर में n, ये आपका पहले का मूल्य, चाहे आपको यहाँ जनसंख्या का निकालना हो पहले और चाहे रुपए को निकालना हो, तो इस तरह के फार्मूले पे रखेंगे, इसी से आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे वर्तमान मूल्य आपका दिया है 81, तो लिखेंगे 81,000 बटे 1 - R की वैल्यू दिया है 10/100 हो जाएगा, और कितने वर्ष के लिए आपका दिया है 2। अब यहाँ R जो दिया गया है आपका दिया है 10%, और n की वैल्यू, n माने समय दिया गया है कितना आपका 2 वर्ष के लिए, 2 ईयर, तो इसी पे रख देना। और वर्तमान मूल्य आपका दिया है 81,000 रुपये, 1 - 10/100, इसको काट देंगे, ये हो जाएगा अब 81,000 बटे 10 में 10 का गुणा इसमें करेंगे और 10 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 9, 9/100 की पावर में 2। अब इसको पलट देंगे, पलटेंगे तो हो जाएगा कितना 10/9 की पावर में 2। इस तरह से इसको लिख सकते हैं 81,000 गुणे 2 बार 100 हो जाएगा, नीचे 81 हो जाएगा, 9 9 81 और 10 धाम 100, 81 से 81 कट जाएगा और ये आपका 1,000 हो जाएगा। अब कुल मिलाकर ये हो जाएगा आपका 1 लाख, 1 2 3 4, 3 जीरो ये और 2 जीरो ये, इसका मतलब 1 लाख हो गया। तो इस तरह से आपका ये वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ये आपका सी सही है। तो कह रहा है कि 2 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था, तो 2 वर्ष पहले इसका मूल्य आपका हो जाएगा 1 लाख रुपए। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया जाता है। 10% कम है तो आपका 9/10 हो जाएगा इसको काटने के बाद में। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से 81,000 बटे 1 - 10/100, अगर पहले निकालेंगे तो भाग हो जाता है, और आगे की संख्या निकालते हैं मतलब वर्तमान आगे मतलब 2 वर्ष बाद, ये पहले निकालेंगे तो इस तरह का फार्मूला लगाएंगे। और अगर आपको लगाना है क्या 2 वर्ष बाद निकालेंगे तो सिर्फ इसमें गुणा कर देना है और ये निशान को आपको प्लस कर देना है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया जाएंगे। और 132 तक का क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ। भाइयों आप लोगों से निवेदन है कि अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और तब अगले वीडियो फिर 133 से लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।